सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका शची शर्मा हूँ। आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन एक कला है। आजकल मोबाइल और इंटरनेट का युग है, मगर फिर भी पत्र का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि और भी बढ़ गया है। इंटरनेट की वजह से परंपरागत पत्र लेखन में तो कमी आई है, लेकिन ईमेल नामक एक नई विधा का विकास हुआ है, जो पत्र लेखन का आधुनिक रूप है। इसके द्वारा पत्र अतिशीघ्र गति से क्षण भर में अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है और उतनी ही तीव्र गति से उनका उत्तर भी आ जाता है। आज भी हमें बहुत से लोगों को पत्र लिखने पड़ते हैं। जहां हम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, वहां पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कार्यालयों को भी पत्र लिखने पड़ते हैं। छात्रों को अपने विद्यालयों में भी प्रार्थना पत्र देने पड़ते हैं। इन सब बातों को देखते हुए ये आवश्यक है कि आप सब पत्र लेखन कला को सीखें और उसमें दक्षता को प्राप्त करें। पत्र लेखन कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि पत्र लेखन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। पहला है सरल और सुबोध भाषा। पत्र की भाषा सरल और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, जिससे उसकी में क्या कहा जा रहा है उसे सरलता से समझा जा सके। दूसरा है स्पष्टता। पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें लिखी बात पढ़ने वाले को भली भांति समझ में आ जानी चाहिए। तीसरा है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता का अर्थ है कि पत्र का वही अभिप्राय पाठक समझे जो लेखक कहना चाहता है, उसका कुछ अन्य अर्थ न निकले। तीसरा है संक्षिप्तता। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें व्यर्थ की बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। पांचवा है मौलिकता। पत्र लिखने में किसी की नकल करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अपनी बात को हमें अपने ढंग से कहना चाहिए। इसे मौलिकता कहते हैं। पत्र के प्रकार। पत्र को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र, संबंधी, उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। इन पत्रों में व्यक्तिगत बातें, सुख दुख की भावनाएं और इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। इन पत्रों के कथ्य और भाषा शैली में अनौपचारिकता का पुट आवश्यक है। इन्हें व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहा जाता है। दूसरा है औपचारिक पत्र। ये पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निकट संबंध या रिश्ता नहीं होता है। उन्हें औपचारिक पत्र औपचारिक संबंधों में लिखे जाते हैं। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्र भी कई तरह के होते हैं। इनमें प्रार्थना पत्र हो सकते हैं, आवेदन पत्र हैं, कार्यालयी पत्र हैं, शिकायती पत्र हैं, व्यापारिक या अनुरोध पत्र, संपादक को पत्र आदि इसके भाग हैं। अब हम पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र के अंग। अगर हम परिवार के या किसी सदस्य को या किसी मित्र को हम पत्र लिख रहे हैं तो हम किस तरह लिखेंगे। पत्र लेखक का पता। पत्र लेखक को पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता लिखना चाहिए। आप जहां से पत्र लिख रहे हैं उस जगह का आपको नाम लिखना चाहिए, जैसे परीक्षा भवन, देहरादून। दूसरा दिनांक। पत्र लिखने के ठीक नीचे दिनांक लिखेंगे आप। उसके बाद आप संबोधन लिखेंगे। पत्र में संबोधन का विशेष महत्व होता है, विशेषकर अनौपचारिक पत्रों में, क्योंकि पत्र पढ़ने वाला इस बात को देखता है कि उसे किस सम्मान या स्नेह के साथ संबोधित किया जा रहा है। स्टार्ट। संबोधन से ये जाना जाता है कि पत्र बड़े को लिखा गया है, बराबर वाले को लिखा गया या अपने से छोटे को लिखा गया। जैसे बड़े लोगों के लिए हम माता पिता, दादा दादी या गुरु के लिए हम पूज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। गुरु के लिए हम श्रद्धेय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो आदरणीय हैं, आदर योग्य हैं, उनके लिए हम आदरणीय लिखते हैं। बराबर वालों या छोटों के लिए हम प्रिय का प्रयोग करते हैं। फिर संबोधन के बाद अभिवादन करेंगे हम। संबोधन के बाद हम संबंधित व्यक्ति के लिए चरण स्पर्श, नमस्ते, सादर प्रणाम, प्रसन्न रहो, शुभाशीष, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके अभिवादन करते हैं। फिर आता है मूल कथ्य। ये पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी में पत्र की विषय वस्तु है। इससे ही लेखक के अभिव्यक्ति कौशल, भाषा कौशल, प्रस्तुतिकरण की दक्षता आदि का पता चलता है। छठा भाग है समापन उद्बोधन। मूल कथ्य की समाप्ति के बाद जब पत्र को समाप्त करना होता है
तो उससे पहले लेखक पत्र पाने वाले के लिए फिर यथा योग्य आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे आपका, सदैव आपका, स्नेहाकांक्षी, सस्नेह आपका आदि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पत्र लेखक का नाम सबसे अंत में समापन उद्बोधन के बाद में पत्र लेखक अपना नाम लिखता है, जिससे पत्र पाने वाले को ये पता चल सके कि पत्र भेजने वाला कौन है। अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र के क्या अंग होते हैं। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित अंग हैं। सबसे पहले प्रेषक का पता और दिनांक। इसमें भी भेजने वाला सबसे पहले बाईं ओर अपना पता लिखेगा, उसके नीचे दिनांक लिखेगा। फिर पत्र प्राप्तकर्ता का संक्षिप्त पता, दिनांक के नीचे पत्र पाने वाले का भी संक्षिप्त पता लिखना चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है। फिर विषय आएगा, इसके अंतर्गत उस बात का संकेत किया जाता है जिस संबंध में पत्र लिखा गया, जिससे कि पत्र पाने वाला पत्र को देखते ही समझ जाए कि लिखने वाले की क्या समस्या है, क्यों लिखा गया है ये पत्र। फिर चौथा भाग है इसका संबोधन। पत्र प्राप्तकर्ता के पते के ठीक नीचे उस व्यक्ति के लिए उचित संबोधन लिखना चाहिए जिसको पत्र लिखा जा रहा है। औपचारिक पत्र में संबोधन के लिए प्रायः महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पत्र का मुख्य भाग, इसके अंतर्गत पत्र लेखक अपने मंतव्य को थोड़ा विस्तार से लिखता है और पत्र प्राप्तकर्ता को पूरी जानकारी देता है कि उसे ये पत्र क्यों लिखना पड़ा है, उसने ये पत्र क्यों लिखा। फिर समापन उद्बोधन। समापन उद्बोधन पत्र के अंत में लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में समापन उद्बोधन में कम शब्दों का ही प्रयोग होता है, जैसे भवदीय, आपका या उत्तरापेक्षी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर हस्ताक्षर और नाम। समापन उद्बोधन के नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं और उसके नीचे अपना नाम लिख देते हैं। औपचारिक पत्रों में कार्यालयी पत्र, शिकायती पत्र आदि 2 अंग इसके और हो सकते हैं। पत्र संख्या, जो पत्र भेजा जा रहा है उसकी संख्या, फाइल संख्या आदि भी पत्र में लिखते हैं। पत्र संख्या प्रेषक के नाम और पते के बाद बाईं ओर लिखनी चाहिए। कुछ पत्रों में संलग्नक भी होते हैं। कुछ औपचारिक पत्रों के साथ कई प्रकार के संलग्नक लगाए जाते हैं, जैसे प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, चेक की छाया प्रति, रसीद की छाया प्रति आदि। प्रत्येक संलग्नक पर उसकी संख्या का उल्लेख कर दिया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर ना समझ में आया हो, कुछ संदेह हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो कार्य आपको दिया जा रहा है उस कार्य को करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। धन्यवाद।